हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप इन सी। आज हम लोग देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एग्जांपल और फ्लो चार्ट देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने फॉर लूप के पहले की वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ लूप, लूप क्या होते हैं, तो आप पार्ट 1 जाके आई बटन में ऊपर ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर लूप का क्या होता है, देन सिंटैक्स, देन एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट। तो फॉर लूप क्या होता है देखते हैं। फॉर लूप इनेबल्स अस टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन अ सिंगल लाइन। ये क्या करता है फॉर लूप, एन नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कई सारे स्टेप होते हैं, कई सारे, उनको एक सिंगल लाइन में साथ साथ ये परफॉर्म करा देता है। जैसे इसका सिंटैक्स देख के समझ में आ जाएगा। सिंटैक्स क्या होता है, फॉर, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं। क्या, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन सेमी कॉलन लगता है, फिर कंडीशन चेक होती है, टेस्ट कंडीशन, देन सेमी कॉलन एंड देन अपडेशन, अपडेट करता है वैल्यू को। फिर कर्ली ब्रैकेट के हम लोग अंदर डालेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो हमें कोड लिखना होगा, जो एग्जीक्यूट कराना होगा, वो हम लोग देते हैं इसको। तो अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देते हैं कि आपको यहीं से चलना है, प्रोग्राम स्टार्ट जो होगा यहीं से होगा। फिर कंडीशन दे देते हैं कि यहाँ तक जाना है, जहाँ तक हमें ले जाना है प्रोग्राम को, जितने टाइम एग्जीक्यूट कराना है, वो कंडीशन देते हैं कि इतने तक जाना है आपको। देन वैल्यू को अपडेट कराते हैं, अपडेट कराएंगे तभी तो ये दोबारा यहाँ जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करता है। फर्स्टली वी इनिशलाइज द लूप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लूप को इनिशलाइज करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया। लूप वेरिएबल विद सम वैल्यू, कुछ वैल्यू हम दे देते हैं इसको, जो वैल्यू को इनिशलाइज करता है कि हमें यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। देन चेक इट्स टेस्ट कंडीशन, फिर ये क्या करता है, जो टेस्ट कंडीशन हमने दी है उसको चेक करता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन द कंट्रोल विल मूव टू द बॉडी। ये क्या करेगा, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, बॉडी, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ दिया होगा वहाँ पर आ जाएगा। एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होगा उसको ये क्या करा देगा, रन करा देगा, आउटपुट में शो करा देगा। एंड देन आफ्टर कंट्रोल गोज टू अपडेशन पार्ट, और ये कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, ये अपडेशन पार्ट में आ जाएगा। वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जैसी कंडीशन होगी, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, पहले मान लो हमने दिया है 1, तो एक बार लूप चल गया, यहाँ आ गया, ये एग्जीक्यूट करा दिया, देन ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी 2। अगर डिक्रीज वाला हमने पोर्शन लगाया है तो वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। एंड स्टेप्स विल रिपीटेड, ये स्टेप को क्या करता रहेगा, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार, कब तक, टिल द एग्जिट कंडीशन बिकम ट्रू, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल स्टॉप, फिर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, इंटर करेगा इनिशियलाइजेशन पर, ये चेक करेगा यहाँ क्या कंडीशन दी है। यहाँ से जाने के बाद ये क्या होगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये रन करा देगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन करा देगा। अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होने के बाद ये क्या करेगा, ये जाएगा अपडेशन पार्ट पे, वैल्यू को अपडेट करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज, जो भी हमने कंडीशन यहाँ दी होगी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज जो करना होगा कर दिया। देन आफ्टर ये कंडीशन फिर चेक करेगा, फिर कंडीशन फिर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू तो फिर यहाँ आएगा, फिर रन कराने के बाद फिर अपडेट, और फिर ये चलता रहेगा इस तरह, जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब अगर ये यहाँ से इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पर चला गया, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, ये तो रन नहीं कराएगा, ये पोर्शन रन नहीं कराएगा, सीधा एग्जिट कर जाएगा बाहर, बाहर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंटैक्स। इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात है कि इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम ही होगा, एक बार इनिशियलाइजेशन होता है, बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होता है फॉर लूप में। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। हम लोगों को यहाँ पर 5 टाइम्स अपना नेम प्रिंट कराना है। तो हमारे पास देखिए इसका एक तरीका तो ये है, प्रिंट एफ को 5 टाइम लिख दें तो हमारा 5 टाइम नेम प्रिंट करा देगा। बट अगर यहीं पे 100 टाइम, 500 टाइम, 1000 टाइम दे दिया रहता तो पॉसिबल नहीं है।
तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब नंबर ऑफ टाइम्स हमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन कराना होता है कई बार, तब लूप लगाते हैं हम लोग। तो देखिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें इनिशियलाइजेशन पहले था, तो i इक्वल 0, ये इंट लगा दिया मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आप लगाएं ना लगाएं, इसको बाहर भी लगा सकते हैं। तो आई ले सकते हैं, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, XYZ ABCD जो लेना चाहें ले सकते हैं। बट आप जो लेंगे तो यहाँ तीनों जगह वही सेम रहेगा, बदल के नहीं ले सकते, तीनों जगह सेम रखना है आपको। तो इनिशियलाइजेशन पहले था, तो i इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी, उसको फिक्स कर दी कि i इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। देन सेमी कॉलन लगा दिया हमने, फिर कंडीशन दे दी i इज़ लेस देन 5, i जो होगा 5 से छोटा होगा। मीन्स i जो है कितने टाइम चलेगा? 5 से छोटा मतलब 4 टाइम, और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4, मीन्स i इज़ लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा ये। जैसे ही 5 जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर i प्लस प्लस हमने कर दिया। प्लस प्लस क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीज करता है। अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाके आई बटन में देखें तो ये समझ में आ जाएगा प्लस प्लस क्या है। चलते हैं नेक्स्ट, कोड क्या लिखते हैं। सेमी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया प्रिंटफ स्विच कोडर। स्विच कोडर को हमें 5 टाइम प्रिंट कराना है। अगर हम इसको 0 की जगह 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम सोचें कि 1 से स्टार्ट करें, तो अगर ये 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन 5 जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट करें तो इक्वल। तो ये था हमारा इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 0, फिर ये टेस्ट कंडीशन है, फिर यहाँ पर अपडेशन पार्ट है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा? सबसे पहले वो आएगा कंट्रोल हमारा i इक्वल टू 0, देखेगा i इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करने जाएगा, यहाँ पर आएगा i इज़ लेस देन 5, i 0 है, 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, स्विच कोडर को एक बार प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो अभी i कितना था? 0, अब कितना हो गया? वैल्यू प्लस प्लस है तो इंक्रीज कर देगा, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1 हो जाएगी हमारी, 1 हो गई। अब ये फिर यहाँ कंडीशन चेक करने जाएगा, तो अब i की वैल्यू कितनी है? 0 नहीं है, हमने बताया इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। अब वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इज़ लेस देन 5, 1 5 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ये स्विच कोडर को प्रिंट करा देगा। देन फिर ऊपर जाएगा, ये वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर ये रन करा देगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ये हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ फिर 4 करेगा, 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ये हमारा रन करा देगा स्विच कोडर। फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी 4 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5, 5 इज़ लेस देन 5, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। यहाँ तो कुछ हमने दिया ही नहीं है, कोड एग्जिट कर जाएगा। इसलिए देखिए 5 टाइम प्रिंट हो गया। अगर आप 1 दे रहे हैं तो लेस देन आर इक्वल टू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा था 5 टाइम प्रिंट करने का एग्जाम्पल। अब इसका देख लेते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन ये जाएगा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो हमने दिया था, i इज इक्वल टू 0 दिया था, वहाँ जाएगा, इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, जैसे i इज लेस देन 5 कंडीशन चेक करता था। कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जाएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन कराएगा, स्टेटमेंट को ये रन कराएगा। अब स्टेटमेंट रन होने के बाद ये क्या होता था? वापस जाता था, यहाँ पर वैल्यू को अपडेट करता था। तो वैसे ये वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। अब अगर यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या होगा? ये चला आएगा, एग्जिट कर जाएगा, हमने बताया है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, वैसे ही ये होता है। कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोसेस जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो इधर से आ जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।